एशिया एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने पीएचडी करने के रूल्स में बड़ी तब्दीलियां की हैं। यूजीसी जो कि सारे हायर एजुकेशन सिस्टम को डिज़ाइन करने उसको गवर्न करने का काम करती है, इसने हाल ही में एक नोटिफिकेशन के ज़रिए पीएचडी में एडमिशन के रूल्स में काफ़ी चेंजेस किए हैं। यूजीसी ने इससे मुतालिक जो नोटिफिकेशन जारी किया है इसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी प्रोग्राम रेगुलेशंस 2022 का नाम दिया गया है। ये बात समझने की है कि यूजीसी ने 2016 में भी कुछ रूल्स लाए थे, लेकिन अब ये नए रूल्स आने से वो 2016 के रूल्स खत्म हो जाएंगे और सिस्टम इनके हिसाब से चलेगा। यूजीसी ने अपने नए रूल्स में बहुत सारी चेंजेस किए हैं, बहुत सारी तब्दीलियां की हैं, जिसमें कम से कम वाली काबिलियत या मिनिमम एलिजिबिलिटी कहें, एडमिशन प्रोसेस कहें, एवेलुएशन सिस्टम कहें, इन सब में चेंजेस किए हैं। नोटिफिकेशन के हिसाब से ये नए रूल्स फौरन लागू हो जाएंगे, जिसको कुछ इस तरह से बताया गया है। जो भी पीएचडी करना चाहता है इससे नए 4 साल वाले डिग्री कोर्स जो 8 सेमेस्टर का प्रोग्राम है बेसिकली, उसमें कम से कम 75% मार्क्स या उसके हिसाब से ग्रेड लाने होंगे, और अगर वो ग्रेड में 75% नंबर नहीं ला पाता तो फिर उसे 1 साल का और मास्टर्स प्रोग्राम करना होगा और इससे इसमें कम से कम 55% मार्क्स लाने होंगे। या नहीं तो आज की तरह 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम जिसमें कम से कम 55% मार्क्स या बी ग्रेड उसके हिसाब से बी ग्रेड हो। हम जानते हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी में 4 साल का ग्रेजुएशन जिसमें रिसर्च वर्क को भी शामिल किया गया है और 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, इसकी बात की गई है। तो अब यहाँ से आगे जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं उनको 4 साल के अंडर ग्रेजुएशन यूजी प्रोग्राम में 50% मार्क्स से काम उनका नहीं चलेगा, बल्कि उनको मिनिमम 75% मार्क्स लाना पड़ेंगे और वो चारों सालों का मिलाकर एक एग्रीगेट परसेंटेज होगा। जैसा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इशारा था, इस नोटिफिकेशन के जरिए एमफिल की डिग्री को ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन जिन लोगों का एमफिल में एडमिशन है या एमफिल मुकम्मल कर चुके हैं या एमफिल चल रहा है वो इसे मुकम्मल कर सकेंगे, और जिन लोगों ने एमफिल की डिग्री 55% मार्क्स से मुकम्मल कर ली या आगे करेंगे वो जो है पीएचडी को उस बेसिस पे अपना एडमिशन ले सकते हैं। इन मार्क्स में यूजीसी ने एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या डिफरेंटली एबल्ड या इस तरह की जो दूसरी कैटेगरीज है उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन रखा है। जो स्टूडेंट्स 4 साल के ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो उन्हें पीएचडी में 6 to 8 क्रेडिट स्कोर लाना कंपलसरी होगा। पीएचडी कम से कम वक्त में करने के रोल को भी चेंज कर दिया गया, उसको भी रूल को बदला गया है। पहले जो है कम से कम किसी को 3 साल से कम में वो पीएचडी मुकम्मल नहीं कर सकता था, कंप्लीट नहीं कर सकता था, लेकिन अब कोर्स वर्क के अलावा उसे वो कम से कम 2 साल में भी कंप्लीट कर सकता है। कोई तेजी से काम करके 2 साल में भी पीएचडी हासिल कर सकता है। हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा वाले जो टाइम पीरियड है उसको 6 साल पर ही रखा गया है कि पीएचडी 6 साल से आगे ना जाए। कुछ ज़रूरी वजूहात की बिना पर परमिशन लेने पर 6 साल के टाइम को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 2 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। और इसके अलावा लड़कियों को और माजूर स्टूडेंट्स को 2 साल का और एडिशनल वक्त दिया जा सकता है। इसके अलावा लड़कियों को पूरे पीएचडी सेशन में 240 दिन तक की एडिशनल मैटरनिटी लीव मिल सकेगी। इस रूल्स में ये डिफाइन किया गया है। दूसरा हेड आता है एडमिशन प्रोसीजर। तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को इस बात की आज़ादी दी गई है कि वो नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या इस जैसा जेआरएफ की बुनियाद पर बच्चों को पीएचडी में दाखिला दे, एडमिशन दे, या नहीं तो अपना कोई एंट्रेंस एग्जाम डिज़ाइन करके उसके हिसाब से एडमिशन दे। ऐसे में स्टूडेंट्स को नेट या इस जैसा दूसरा एग्जाम पास करना ज़रूरी नहीं रहेगा, वो पेट के थ्रू भी दे सकते हैं। जो एंट्रेंस एग्जाम यूनिवर्सिटी लेगी इसमें 70% मार्क्स जो है वो रिटर्न के होंगे और 30% इंटरव्यू वाला होगा, और टेस्ट में 50% जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी और 50% जो है उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक रहेगा। यूजीसी ने पीएचडी करने में एक नया कानून लाया है। पहले पीएचडी करते वक्त कोर्स थीसिस लिखने के अलावा अब जो है अब से पीएचडी कर रहे स्टूडेंट्स को 1 हफ्ते में 4 से 6 घंटा पढ़ाना या रिसर्च असिस्टेंटशिप में लैब में काम करना कंपलसरी कर दिया गया है। खास बात है कि यूजीसी ने पीएचडी में पेपर रिव्यू जो जर्नल में होता था
पेयरर जर्नल्स में, तो वो कंपलसरी था प्रिंट करवाना और कॉन्फ्रेंस में पेश करना, तो इस शर्त को भी ख़त्म कर दिया, जो बहुत बड़ा चेंज है। साथ ही वर्किंग प्रोफेशनल्स अब पार्ट टाइम पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, जिसके लिए उन्हें जहां वो काम कर रहे हैं वहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। इसके अलावा यूजीसी जो है वो पीएचडी के 60% सीट्स नेट या जेआरएफ के लिए रिजर्व रखेगी, और उसके बाद बचे हुए 40% जो पेट के जरिए एडमिशन लेगी। रिसर्च गाइड या सुपरवाइजर के रोल्स में भी चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि अब से गाइड 2 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अलग से अपनी गाइडशिप में ले सकता है। तो ये थे वो जो पीएचडी के रूल्स, मेजर रूल्स हमने यहाँ आपके सामने पेश की, जो अब इस सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस के साथ आने वाले हैं। इसका डॉक्यूमेंट तैयार हो चुका है, पेश भी हो चुका है, और जल्दी उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। तो अब जिसको पीएचडी करना रहेगा यहाँ से आगे, या जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सिस्टम से 4 साल का ग्रेजुएशन वगैरह का जो सिस्टम लॉन्च होगा, तो अब पीएचडी के ये नए रूल्स जो हैं यूजीसी ने मेंशन किए हैं, उसी के हिसाब से आगे आने वाले नोटिफिकेशन तक पीएचडी के एडमिशन चलेंगे और प्रोसेस चलेगा। तो ये था हमारा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पीएचडी के नए रूल्स को लेकर। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।